टैग वर्ड्स है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है भाई। टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं ये आपको बिल्कुल भाई यहां से प्रश्न आप जरूर पूछेगा भाई। और इन टैग वर्ड्स का आप यूज करना है कैसे, अगर पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात पूछ ले और इधर नेगेटिव, अगर प्रोत्साहन की बात आ जाए तो हाँ भाई पॉजिटिव में हो जाएगा, लेकिन याद करना, रटना, कंठस्थ करना अगर ये आ जाए तो नेगेटिव टैग वर्ड्स है, और नहीं पूछेगा तब ये लगाना है भाई। गणितीय समझ विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है भैया, कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, गणितीय समझ विकसित करना। अगर आ जाए करना, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, तो ये क्या भी निपात भी होते हैं ये, लेकिन ये क्या है, यानी कि क्वेश्चन की जो आंसर होता है उसकी लिमिट बना देती हैं, उसको सीमित कर देते हैं, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगला है वैकल्पिक कलन विधि, तो वैकल्पिक कलन विधि सिर्फ ही, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अधिगम के अवसर देना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, अवसर तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ही भाई। संमिता यानी कि संमितता, संमिता ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना बच्चों को, बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाना है मैथमेटिक्स, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए। अगर ग्रेड और रैंकिंग की बात करें, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। रोजगार के लिए पढ़ाया जाता है बच्चों को, नेगेटिव टैग वर्ड्स है भाई। आइए आगे देखते हैं, अगला कह रहा है मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तर्क तार्किक चिंतन विकसित करना बच्चे के अंदर, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। विवेचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन विकसित करना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। और उच्च स्तर के लिए अध्ययन, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। मानक कलन विधि, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। समस्या 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 कौशल का विकास करना भाई, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। श्याम पट पर समस्या का हल करना, नेगेटिव टैग वर्ड्स है भैया, कैसा है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर पूछ ले गणित पद्धति व्यवहारिक होती है, हाँ व्यवहारिक है भैया, गणित क्या है, व्यवहारिक है भाई, कैसा है, व्यवहारिक है, लेकिन अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न हल करवाने के लिए बच्चों को देना, नेगेटिव टैग वर्ड्स है। आइए आगे देखते हैं, अगला है भैया क्या, नए नए अनुभव देना, तो बच्चों को क्या है भाई, नए नए अनुभव देखना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, नए नए अनुभव सिखाए जाए बच्चे को। लेकिन संकल्पनाओं का कठोरता से पाठ का पाठन करना, बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड्स है, कठोरता को कोई मतलब नहीं है। टीएलएम का प्रयोग करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़कियां गणित में कमजोर है, लैंगिक भेद होता है भैया, ये जेंडर रूढ़वादिता है, लेकिन ये नहीं है, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो गणित के क्या है, ज्ञान का आधार है, क्या है, गणित के ज्ञान का आधार है। लेकिन क्या होता है, नेगेटिव में क्या होगा भाई, त्रुटि रहित परिकलन हो, समय व्यतीत करना, खाम का समय बर्बाद करना भाई, गृह कार्य ज्यादा देना, वर्कशीट कराना, बहुत अधिक प्रश्न हल करवाना, यानी कि ज्यादा लोड दे दिया बच्चे को, नहीं भैया, तो ये नेगेटिव के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, नेगेटिव के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आगे, बैन हिले का ज्यामितीय चिंतन, ज्यामितीय चिंतन के कुल 5 स्तर है भैया, कितने स्तर बताए थे, बैन हिले ने 5 स्तर बताए थे, कितने, 5 स्तर बताए थे भैया। और लेवल की बात करें तो भैया कितने है भैया, जैसे पांचवा लेवल, 5 अवस्था पूछ ले आपसे ज्यामितीय चिंतन के बारे में, तो लेवल हो जाएगा चौथा, कितना हो जाएगा, 0 से शुरू होता है भाई। आइए एक एक को डिटेल से देखते हैं भाई, अब कौन कौन सी है। तो लेवल पहला यानी कि पहली अवस्था है, पहली अवस्था का लेवल नंबर 0, लेवल नंबर 0 को कहते हैं विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन को कहते हैं भाई दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण। चाक्षुषी का मतलब होता है देखना, आंखों से देखना। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, बेन हिले साहब ने बताया था कि इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके आकार के आधार पर वर्गीकृत करता है, अर्थात वह आकृतियों को देखकर वर्गीकृत करने लगता है। जैसे आपने समोसे को त्रिभुज बताना, यानी कि समोसा आपने दे दिया तो बच्चा बता देगा ये क्या भाई, किसके तरह है, ये तो ये त्रिभुज की तरह है। बिस्कुट को आयत बताता है बच्चा, तो ये किसमें आता है, दृश्यीकरण या चाक्षुषीकरण में, देखकर पहचान लेता है, आकृतियों को देखकर पहचानने लगता है बच्चा। दूसरा है लेवल नंबर 1, अवस्था दूसरी है भाई, तो लेवल नंबर 1 पे एनालिसिस, विश्लेषण कब करता है बच्चा। बैन हिले साहब बताते हैं इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर, ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुण के आधार पर क्या कर लेता है, बांटने लगता है। नहीं कर पाता, परंतु आकृतियों उनमें समानता तथा अंतर ढूंढ लेता है। कैसे भाई, उनको गुण तो नहीं बता पाएगा, लेकिन उनके जो समानता और अंतर है उसको ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढ लेता है भाई, ये देखें तो ये कैसे ढूंढता है, जैसे एक वर्ग की 4 समान भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो इस अवस्था में बच्चा ऐसा विश्लेषण करने लगता है भाई। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 2 में क्या होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन क्या है। तो इनफॉर्मल डिडक्शन क्या है, अनौपचारिक निगमन, यह बताता है कि बच्चा इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करने लगता है, अर्थात
आकृतियों में अंतर स्पष्ट कर लेता है, अतः उनमें अंतर ढूंढने लगता है। अंतर कर लेने लगेगा और क्या बताएगा, उनमें क्या अंतर है आकृतियों में स्पष्ट कर देगा। जैसे वर्ग एक आयत होता है, बच्चा बता देगा कौन सी अवस्था में, अनौपचारिक निगमन में। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगवा लेगा। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता, ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, बच्चा बता लेता है अनौपचारिक निगमन के अंतर्गत। अगला अगर हम बात करें भाई, अगला क्या है, औपचारिक निगमन। अब लेवल नंबर 3, अवस्था नंबर 4। औपचारिक निगमन में क्या होता है, फॉर्मल डिडक्शन। और फॉर्मल डिडक्शन के अंतर्गत क्या करता है बच्चा, सूत्रों का प्रयोग करने लगता है, यानी कि फॉर्मूला लगाने लगता है। प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास करने लगता है, क्या प्रमाण निकल के आएगा उसका, कोई भी निर्भय प्रमेय करेगा तो। और पर्याप्त स्थितियों के बीच विभेद करने में सक्षम हो जाता है इस अवस्था के अंतर्गत। आइए भाई नेक्स्ट, अगला है लेवल नंबर 4, अवस्था नंबर 5, रिगॉर्ड, दृढ़ता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, दृढ़ता। इस स्तर पर बालक ज्यामितीय चिंतन के आधार पर ज्यामितीय से संबंधित नई चीजें स्वयं ढूंढने लगता है। तो बच्चा इस स्तर पर आकर स्वयं चीजें ढूंढने लगता है, स्वयं के नियम बनाने लगता है। तो ये कौन सी है, बेन-हिले की ये 5वीं अवस्था है। और अगर स्तर पूछ ले तो चौथा स्तर है भाई, क्योंकि 0 से शुरू होता है ना स्तर। आइए भाई आगे देखते हैं, जॉर्ज पोलिया का सिद्धांत क्या कहता है। जॉर्ज पोलिया साहब बताते हैं अनेक समस्या समाधान के 4 चरण हैं। तो किसी भी समस्या समाधान के कितने चरण बताए जॉर्ज पोलिया ने, 4। कौन कौन से, समस्या को पहले समझें, एक योजना तैयार करें। जब समस्या को आप समझ लेंगे फिर उस योजना को तैयार करें, कैसे इसको हल करना है। उसके बाद योजना को क्रियान्वित करें, फिर उस योजना को कार्य करें कि कैसे समस्या को सुलझना है, और फिर उसकी पुनः जांच करें। तो ये भी आपको सीक्वेंस याद रखना है, इसका भी क्रम लगवा लेगा। नेक्स्ट आगे, ह्यूमन के त्रुटि विश्लेषण के 5 सिद्धांत कौन कौन सी है। तो ह्यूमन ने त्रुटि विश्लेषण के 5 सिद्धांत बताए। कौन कौन से बताए भाई, पहला, समस्या को पढ़ना। कोई भी समस्या हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको पहले पढ़ें, फिर समस्या को समझना, पढ़ें फिर समझें उसको, क्या लिखा है उसमें, क्या कंडीशन है उसकी। गणितीय चिन्हों का रूपांतरण करना, फिर उन चिन्हों को क्या करें, रूपांतरण करें उनका। प्रक्रिया चरण, कार्यविधि निष्पादन, फिर कार्यविधि करने लगे। उसके बाद उत्तर प्रतिपादन करना, उसके बाद क्या आएगा, उत्तर आने लगेगा भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला कह रहा है अब सारी प्रश्न कौन कौन से होते हैं। अब सारी प्रश्न को कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। कौन से होते हैं भाई, ऐसे प्रश्नों का केवल एक उत्तर होता है, उन्हें कहते हैं अवसारी प्रश्न। यानी कि किसके, बाहर से केंद्र की ओर सोचना, बाहर से एक ही बिंदु की ओर सोचना। तो कैसा कहलाता भैया, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, अवसारी चिंतन कहलाता है। अवसारी चिंतन कहलाता है ऐसे प्रश्न फैक्ट, तथ्य पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्नों से रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, बच्चा इसमें रट्टा ज्यादा मारता है। कौन से, अवसारी प्रश्नों में, बंद अंत वाले प्रश्नों में। कैसे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितनी होगी, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, कौन सी होगी, कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये आप बता देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भैया, केवल 2 हो जाएगी। तो भैया 2 ही तो आंसर आएगा इसका केवल। 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बताइए। अब इसमें बच्चा ज्यादा नहीं सोच पाएगा, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं क्या 1 से 20 तक की कितनी होती हैं, उनको लिख देगा बच्चा। लेकिन यही प्रश्न अब आगे पूछ लेता तो कौन सा चिंतन हो जाएगा भाई, कैसे, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन इसे कहते हैं, अपसारी चिंतन। मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर 1 से ज्यादा होता है, जैसे निबंधात्मक प्रश्न। और अपसारी प्रश्न में कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न तर्क पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्नों से तार्किक क्षमता का विकास होता है, बच्चे के अंदर ज्यादा सोचने की क्षमता विकसित होती है बच्चे के अंदर। 2 प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 हो। अब ऐसी 2 प्राकृतिक संख्या तो ज्यादा हो सकती हैं, कौन सी, जिनका योग 17 हो। जैसे हम बात करें भैया 13, अगर 14 और 3 जोड़ दें 17, और भैया 13 और 4 जोड़ दें 17, 16 प्लस 1 जोड़ दें 17, और 1 प्लस अगर 1 प्लस 16 जोड़ दें 17 हो जाएगा, 15 प्लस 2 जोड़ दें 17 हो जाएगा, अगर 10 प्लस 7 जोड़ दें 17 हो जाएगा। तो ऐसे क्या है, इसके उत्तर बहुत आएंगे भाई, इसके उत्तर ज्यादा अधिक आएंगे भाई इसके। तो ये कहता है अपसारी प्रश्न। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है भैया कौन सी, तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक जमा क्या होती है भाई, कंपैरिजन एडिशन। क्या है, जब एक के पास बी की तुलना में कोई वस्तु ज्यादा हो, यानी कि एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति पर उसकी तुलना में ज्यादा हो कोई वस्तु, तो उसे कहते हैं तुलनात्मक जमा। जैसे मोहन के पास रोहन से 10 पेन अधिक हैं, सवाल हल नहीं करना है, तो इसे कहते हैं तुलनात्मक जमा। तुलनात्मक घटा क्या होती है, जब ए के पास बी की तुलना में कोई वस्तु कम हो, जैसे अनिल के पास सुनील से 3 पेन कम है, तो इसे कहते हैं तुलनात्मक घटाव। क्या कहते हैं, तुलनात्मक घटाव। आइए नेक्स्ट आगे, व्यवकलित जमा क्या होती है भाई, व्यवकलित जमा
ए में कितना जोड़ दिया जाए कि बी हो जाए, तो ए में कितना जोड़ दिया जाए बी हो जाए, तो इसे कहते हैं व्यवकलित जमा, यानी कि घटा और जोड़। कैसे? 25 में कितना जोड़ दिया जाए कि 38 हो जाए, 25 में कितना जोड़ दिया जाए कि 38 हो जाए, तो भैया 38 में से तो घटाएंगे 25 को। जब 38 में से 25 जाएगा, तो 38 में से 25 जाएगा, तो भैया अगर हम बात करें 3 और एक 13 बचेगा, कितना बचा 13। अब 13 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भैया 38 हो जाएगा। तो इसे कहते हैं व्यवकलित जमा, जोड़ भी हुआ और घटा भी हुई। व्यवकलित घटा क्या होती है? 25 में कितना घटा दिया जाए कि 18 हो जाए। अब 25 में से कितना घटा दिया है 18 हो जाए, तो भी घटा देंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, 7 हो जाएगा भैया। समुच्चयन, अब ये जरूर ध्यान रखना भाई, सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा भाई। समुच्चयन क्या होता है, ये पूरी वीडियो से आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे भाई। कैसे? समुच्चयन क्या है, एग्रीगेशन क्या है? समुच्चयन का अर्थ होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना, अर्थात सभी का योग। कैसे? ए के पास 5 पेन है तथा बी के पास 9 पेन है, सभी का योग कितना होगा? तो इसे कहते हैं समुच्चयन। यानी कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए है, दूसरे के पास 20 है, अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो समुच्चयन होगा ना होगा। अब एगुमेशन क्या होता है, संवर्धन क्या होता है? संवर्धन का अर्थ होता है वृद्धि से। कैसे? जैसे मेरे पास एक मोबाइल है और उस मोबाइल की कीमत आज कितनी है, 10,000 रुपए है। अगर 15 दिन बाद उसी मोबाइल की कीमत में, उसकी मोबाइल की कीमत 12,000 रुपए हो जाए, तो उसी मोबाइल की कीमत में तो वृद्धि हुई है, तो उसे कहते हैं संवर्धन। लेकिन यहां पर समुच्चयन में क्या हुआ, यानी कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए और दूसरे के पास 20 रुपए, तो दो व्यक्तियों की बात हुई। और यहां पर क्या हुआ, जैसे अगर हम बात कर दें 45,000 रुपए वाले लैपटॉप के मूल्य में 5,000 की वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य कितना होगा भाई? लैपटॉप की वृद्धि तो इतनी हुई ना, लैपटॉप का प्राइस क्या, मूल्य क्या इतना है। अब इसी लैपटॉप की वृद्धि तो हुई है, इसी लैपटॉप में तो वृद्धि हुई है, इसकी कीमत में ही तो हुई है वृद्धि, तो इसे कहते हैं संवर्धन। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कह रहा है क्रम सूचक क्या होता है भाई? क्रम सूचक होता है वस्तु के क्रम को बताता है, वस्तु के क्रम को बताता है। इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरी कार्यालय है, इसे कहते हैं क्रम सूचक। गणना सूचक क्या होता है? वस्तु कुल योग को बताता है। इस समारोह में 50 लोग सम्मिलित हुए। भाव बोध, अगर भाव बोधम संस्कृत के अंदर चाहे प्रश्न कुछ भी कह रहा हो, प्रश्न पॉजिटिव हो, तो भाव बोधम अगर दिखाई दे जाए चारों ऑब्जेक्टिव में, तो समझ जाना वो उसका आंसर है भाई, भाव बोधम। दूसरा अनुकरणम, अनुकरणम का मतलब होता है भैया नकल से। अब यहाँ ये अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है ना, अनुकरण करता है बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो अनुकरण करके ही सीखता है। बोधम का मतलब होता है ज्ञान से। सामाजिक संवाद, सामाजिक संवाद दिखाई दे जाए, समझ जाना वो उसका आंसर है भैया, क्या है? सामाजिक संवाद। भाषा के विविध प्रयोग, भाषा की विविध प्रयोग अगर दिखाई दे ऑब्जेक्टिव में, तो उसका आंसर हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा। अगला है मैत्रीपूर्ण व्यवहारम, बच्चा क्या करे? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे, बच्चा का जो व्यवहार हो वो कैसा हो? मैत्रीपूर्ण हो, मित्रता व्यवहार हो, और शिक्षक का भी व्यवहार बच्चे के प्रति कैसा हो? मित्रतापूर्ण भी हो। परस्पर वार्तालाप, वार्तालापम, परस्पर बातचीत, यानी कि आपस में बातचीत करें, परस्पर क्या करें? वार्तालाप करें। बच्चे एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो बच्चा क्या होता है? ज्यादा सीखता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिखाई दे तो वो उसका वही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला है, कह रहे हैं बहुभाषावाद स्वीकरणीयम, बहुभाषा को क्या करना है? स्वीकार करना है। बच्चों की जो बहुभाषा, यानी कि हर प्रत्येक बच्चे की भाषा जो क्षेत्र में जाती है तो अलग अलग टाइप की भाषा होती है, तो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, चाहे वो बच्चा इंग्लिश जानता हो, चाहे संस्कृत जानता हो, चाहे उर्दू जानता हो, तो उस भाषा को क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। अर्थग्रहणम, पढ़ने के संबंध में अगर अर्थग्रहणम आ जाए, पढ़ने के संबंध में यदि अर्थग्रहणम आ जाए, तो समझ जाना भैया क्या है? वो उसका आंसर है, क्या है? अर्थग्रहणम। अगर टैग वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताएं। अभिव्यक्तिकरणम, अभिव्यक्तिकरण, बच्चा क्या करे? अपनी अभिव्यक्ति करे, क्या करे? अभिव्यक्ति करे, अभिव्यक्ति करे, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना। किसी के सामने अभिव्यक्त कैसे करते हैं? या तो हम बोलकर करेंगे या फिर हम लिख कर करते हैं। तो बोलना और लिखना कैसे है? अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्ति कौशल है। अधिग्रहणम, अधिग्रहणम क्या होता है भैया? अधिग्रहणम होता है जैसे अर्जन, इसको कहते हैं भाई अर्जन। अधिग्रहणम का मतलब होता है अर्जन। बच्चा जो छोटा होता है तो बात को क्या करता है भाई? अर्जन करता है। अर्जन प्रक्रिया कैसी है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अधिग्रहणम क्या है भैया? वो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला, अगला है निदानात्मक और उपचारात्मक। निदानात्मक क्या होता है? कि बच्चे की कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को जानना, उनको निदान करना, उनकी कमियों को जानना, क्या कमी है बच्चे के अंदर, क्या त्रुटि कर रहा है।
फिर उसका उपचार करना, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेगा बच्चा तो उसको स्वीकार करेंगे, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करे तो उसको क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे भाई। क्रियाशील, बच्चा क्या हो, क्रियाशील हो। क्लास के अंदर जब बच्चा बैठा है कक्षा के अंदर, तो बच्चा कैसा हो, क्रिएटिव हो, क्रियाशील हो। और बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति, क्योंकि पूछे प्रश्न, पूछे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे। सामाजिक अंतःक्रिया, और सामाजिक अंतःक्रिया कराएं, बच्चे क्या करें, आपस में बातचीत करें और एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, तो बच्चा क्या होता है, ज्यादा सीखता है। तो ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दें तो क्या हो जाएगा भैया, वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला है संबंध स्थापना, एक दूसरे से संबंध बनाएं, एक दूसरे से संबंध बनाएं, तो ये भी क्या होगा भाई, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। जिज्ञासा, जिज्ञासु प्रवृत्ति, फिर वही बात आई कि बच्चा क्या करे, जिज्ञासु हो। जिज्ञासु प्रवृत्ति का जब बच्चा होगा तो अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछेगा, तो उसके अंदर क्या होगी, जिज्ञासा ज्यादा उत्पन्न होगी, तर्क की भावना ज्यादा उत्पन्न होगी। तो जिज्ञासा है एक जिज्ञासु प्रवृत्ति। अगर ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दें तो आप समझ जाना वो उसका क्या है, उत्तर है। चाहे प्रश्न कितना भी बड़ा हो, चाहे उसकी जो चारों ऑब्जेक्टिव हो कितने भी बड़े हों, लेकिन इन टैग वर्ड्सों को आप देखें तो वो आप देखते ही नैनो सेकंड में उत्तर पकड़ पाएंगे। अनुभवजन्यम, अनुभवजन्यम अगर दिखाई दे तो समझ जाना भाई उसका क्या है, उत्तर है भाई। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चा क्या हो, सृजनात्मकता, यानी कि सृजनात्मकता बच्चा होता है प्रतिभाशाली के अंतर्गत होती है, जो अपसारी चिंतन करता है बच्चा, तो सृजनात्मकता आती है उसके अंदर। व्यापकता, विस्तार, यानी कि व्यापक, प्रश्न का व्यापक, ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे, यानी कि उत्तर को व्यापक रूप से दे। सतत व्यापक मूल्यांकनम, सतत व्यापक मूल्यांकनम, लगातार व्यापक मूल्यांकन करना, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। पूर्व ज्ञान सहितम, पूर्व ज्ञान के सहित, यानी पहले जो बच्चे को ज्ञान था उसी ज्ञान के आधार पर और सिखाया जाए और सीख जाए बच्चा, तो पूर्व ज्ञान सहितम। आइए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं भाई। आगे हम बात करते हैं पियाजे की। तो पियाजे की अगर हम बात करें भाई, किसकी, पियाजे की, तो पियाजे ने बताया था भाई आत्म केंद्रित वार्ता, यानी कि स्वयं से बातें करना, आत्म केंद्रित वार्ता। खोज, अगर खोज दिखाई दे पियाजे साफ हो जाएंगे। सक्रिय अन्वेषण, यानी कि बच्चा कैसा होता है, सक्रिय खोज करता होता है। ज्ञान का निर्माण करता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये बात किसने बताई थी, पियाजे साहब ने बताई थी। तो ये भी सीटेट में संस्कृत की पेडागोजी में पूछ लेता है भाई। वाइगोत्स्की की बात करें, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता, स्वयं से बात करना, व्यक्तिगत वार्ता। समाज सांस्कृतिक दिखाई दे जाए, वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर बात करना एक दूसरे से। सामाजिक योगदान, समाज में योगदान देना और सामाजिक कार्य करना, तो ये सब किस पर आधारित है, वाइगोत्स्की पर आधारित है भाई। तो वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। अनुभव आधारितम, अनुभव पर आधारित। सौंदर्य बोधम, सौंदर्य का ज्ञान करना, तो ये सब किस पे है, वाइगोत्स्की के टैग वर्ड्स हैं भाई। किसके, वाइगोत्स्की के। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को देखा, यहां से एक प्रश्न अवश्य पूछेगा, जीन पियाजे से और वाइगोत्स्की से, आपको देखते ही उसका उत्तर बताना है भाई। आइए आगे देखते हैं। जीवनेन सह संबंध स्थापना, जीवन से जीवन के साथ संबंध जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना है, यानी कि उसके जीवन में क्या काम है उसके जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना है। स्वपदा अनुगुणम, स्वपद गुणम का मतलब होता है स्वयं करना, स्वयं करना, किसी काम को क्या करना, स्वयं करना। अगला स्वव्यवस्थित प्रयोग, स्वव्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना उसका। मात्रा सुर बलाघात, यानी कि मात्रा और सुर, और जो मात्रा सुरों का बलाघात क्या हो, समान होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, यानी कि उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। तो ये भी किसमें, पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। अन्वय विधि का प्रयोग किया जाता है भाई, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीवनेन सह संबंध स्थापना, जीवन के साथ संबंध जोड़ते हुए बच्चे को पढ़ाना है। परस्पर विचार विमर्श, बच्चा क्या करे, परस्पर विचार विमर्श करें एक दूसरे के साथ। पाठ्य रुचि वर्धनम, पाठ में क्या हो, रुचि हो, पढ़ने में क्या हो, रुचि हो भाई। बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य, बालक भाषा को अधिग्रहण करता है। जब बच्चा स्कूल प्रवेश, जब स्कूल में प्रवेश करने से पहले पहले बच्चा क्या करता है, भाषा को अधिग्रहण करता है। प्रोत्साहनम, प्रोत्साहनम दिया जाए। छात्रान सृजनात्मक विकासस्य, छात्र की सृजनात्मकता का विकास हो भाई, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं। अगर ऐसे टैग वर्ड्स दिखाई दिए तो समझ जाना वो उसका उत्तर है भैया। क्या, अगला अर्थबोधनम अवसरम, अर्थबोध के अवसर देना। भाषा प्राचुर्य समग्र वातावरण, भाषा के साथ समग्र वातावरण का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। बिल्कुल हूबहू यही दिखाई दें तो समझ जाना उसका उत्तर। प्रश्न चाहे कुछ भी पूछ रहा हो, नास्ती ना होना चाहिए। ज्ञानस्य विद्यालय वही, ज्ञानस्य विद्यालय के बाहर का, यानी कि ज्ञान को जो जोड़ा जाए वो विद्यालय से बाहर से जोड़ना चाहिए। विद्यालय से बाहर से भी पढ़ाना चाहिए बच्चे को, ये नहीं है कि किताबी कीड़ा बनाया जाए, कुछ उसके अनुभव भी आधारित बताया जाए। स्व अनुभूति प्रकटनार्थम छात्रान अवसर दयातम, स्वयं की अनुभूति बच्चा प्रकट करे। स्वयं की अनुभूति क्या है उसकी, जन्मजात शक्ति अस्ति, बच्चे की सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग किया जाए भाई।
सामाजिक संवाद करता है, सामाजिक संवाद करे बच्चा, एक दूसरे से पूछे भाई, ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो उस बच्चे के अंदर। स्व अभिव्यक्ति विचार विमर्शम, स्वयं की अभिव्यक्ति करे, विचार विमर्श करे एक दूसरे से। प्रकृति जीवनम, प्रकृति से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए, बच्चे को प्रकृति से जोड़ दिया जाए। कविता, अगर कविता के बारे में आ जाए तो कविता में क्या होता है, आनंद अनुभूति प्राप्ति होती है। कविता को पढ़ने से क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। अनुभवानाम महत्व कुशलम, अनुभव क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वातावरण, वातावरणम समृद्ध परिवेशम, वातावरण का समृद्ध परिवेश, बच्चे को परिवेश और वातावरण दोनों से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए, तो वो बच्चा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है भाई। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है भाई निगेटिव टैग वर्ड्स। अब आए भाई निगेटिव टैग वर्ड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, निगेटिव टैग वर्ड्स। अब निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं भाई, ये देखनी है आपको। कैसे, अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव में पथभ्रष्टम दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, पथभ्रष्टम दिखाई दे जाए, समझ जाना वो उसका उत्तर है, नहीं पूछ रहा होगा तब का, नास्ती नहीं है। अल्प विकासम, कम विकास होना, ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। एवं ही दिखाई दे जाए, निगेटिव टैग वर्ड्स है। तत्क्षणम, तुरंत क्षण, उसी क्षण, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट अगला, दीर्घीकृतम, दीर्घ बड़ा होना, दीर्घकृतम बड़ा, दीर्घ सूत्रों का प्रयोग करना। किमपि, अगर किमपि भी दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। आइए आगे देखते हैं, अगला करा विचारणीय, विचार करना किसी पर। कस्मिन समय, कौन से किस समय, यदा कदा कर्तव्य पालन, यहाँ यानी कि यहाँ कहाँ कर्तव्य का पालन करना, तो भाई ये भी क्या निगेटिव टैग वर्ड्स के अंदर आते हैं। कठोर परिणाम करना है भाई, तो ये निगेटिव हो जाएगा भाई। त्वरित प्रयोग, किसी चीज का त्वरित प्रयोग करना, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है। कंठस्थीकरणम यानी कि रट्टा मरवाना, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आता है, लेकिन कब भैया, जब आपसे नास्ती पूछे तब, ये तब बताना है आपको भाई। अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है केवल हो, केवलम हो, मात्रम हो, एकम हो, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर चारों ऑब्जेक्ट में कहीं भी दिखाई जाए केवलम, मात्रम, एकम और प्रश्न पूछ रहा है नास्ती, तो ये उसका उत्तर होगा भाई। हतोत्साहम, बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना है। वैकल्यम नहीं करना भैया, केवल विकल्प पर आधारित होना। नियमनम स्मरणम, नियमों को याद करवाना, रट्टा मरवाना नहीं भैया, निगेटिव मांगे भैया, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। आलोचनात्मक, आलोचना करना किसी की नहीं। ज्ञान केंद्रम, ज्ञान का केंद्र नहीं होना चाहिए, ज्ञान केवल सीमित ना हो। रटना अभ्यासम, रट्टा न मरवाना भैया। प्रश्नोत्तर माध्यम, केवल प्रश्नोत्तर याद करवाना ही माध्यम ना हो भाई। निश्चित समय, कोई निश्चित समय कर दिया जाए तो बिल्कुल नहीं भाई, ये इतने समय में ही करना है। बच्चा जिज्ञासा करे, उत्पन्न हो उसके अंदर, तर्क शक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे निगेटिव, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन सी, अलंकारिक भाषा प्रयोग, कठोर अनुशासन वृद्धि। कह रहा है कि भाई अलंकारिक भाषा का प्रयोग क्या है और कठोर अनुशासन हो, नहीं भैया, तो निगेटिव में होगा। ये भी कैसा प्रश्न है, निगेटिव। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण से निर्धारण, केवल बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित किया जाता है, नहीं। कंठस्थीकरण, कंठस्थ करवाना, रट्टा मरवाना, केवलम नहीं भैया, ये निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती है। नास्ती होगा तो उसका उत्तर होगा ये, केवलम नहीं भैया। सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगम, केवल सुंदर हस्ताक्षर प्रयोग करना ही भी क्या है, भी पढ़ना है, नहीं। रटना अभ्यास कारणम, केवल रटने का ही रट्टा मरवाना ही है, केवल भी उसका भी अभ्यास करा जाए। शिक्षक से विश्राम अवधि, शिक्षक विश्राम करे कक्षा के अंदर, तो ये निगेटिव के अंतर्गत आती है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये दिखाई दे तो उसके उत्तर है भाई ये। कक्षा या कठोर अनुशासन, कक्षा में कठोर अनुशासन होना चाहिए शिक्षक का, नहीं। मित्रता व्यवहार होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। प्रोत्साहित न पृच्छति व्याख्यानम, प्रोत्साहित ना हो बल्कि क्या हो, व्याख्यान उत्पन्न करे शिक्षक कक्षा के अंदर, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। अवसर, भाषा प्रयोग के अवसर, और प्रश्न आपसे पूछ रहा हो पॉजिटिव, निगेटिव ना हो, तो आप उसका आंसर लगा देंगे भाषा प्रयोग के अवसर। मातृभाषा में शिक्षा, बच्चों को जो शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा में दी जाए, किसमें दी जाए, मातृभाषा में, और मातृभाषा को ही स्वीकार किया जाए। पढ़ने के संबंध में अगर पढ़ना कहीं आ जाए तो भाई उसका आंसर ऑब्जेक्टिव में होगा अर्थ समझना, तो अर्थ समझना, पढ़ने के संबंध में क्या था भैया, अर्थ समझना। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन जो होता है वो कैसी प्रकृति है, भाषा अर्जन स्वाभाविक है, नैसर्गिक प्रकृति है। कैसी है, स्वाभाविक, ये सहज है, स्वाभाविक है। ये विद्यालय पूर्व भाषा ज्ञान है, यानी कि विद्यालय जाने से पहले बच्चा जिस भाषा को सीख लेता है वो अर्जन आता है, क्योंकि इसमें कोई नियम कानून की कोई बात नहीं होती है। आकलन, आकलन क्या है भैया, आकलन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है पोर्टफोलियो। भाषा विविधता, भाषा विविधता क्या है, विभिन्न प्रकार की भाषा की विविधता, तो ये एक संसाधन का काम करती है, किसका काम करती है,
संसाधन का काम करती है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बच्चों को विचारों की अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये नहीं उसको डराया धमकाया जाए, यानी कि विचारों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर ले बच्चा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये बात किसने बताई थी? तो ये नोआम चोम्स्की ने बताई थी कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और भाषा बच्चा सहज रूप से ग्रहण कर लेता है, ये बात भी नोआम चोम्स्की ने बताई थी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे फिर वही पॉजिटिव टैग वर्ड्स, वही लेखन। लेखन के संबंध में क्या होता है? मौलिक विचार। मौलिक विचार बच्चा अपने प्रस्तुत करे लेखन के संबंध में। बाल साहित्य का अधिक प्रयोग किया जाए, किसका भाई? बाल साहित्य का। प्रिंट समृद्ध माहौल हो, कैसा माहौल हो? प्रिंट समृद्ध माहौल हो। विविधता और विभिन्नता का सम्मान दिया जाए, यानी कि विविधता और विभिन्नता का क्या दिया जाए? कक्षा के अंदर सम्मान दिया जाए। भाषा अधिगम, सीखना क्या है भाई? तो सीखना प्रयासपूर्ण है, क्या है? प्रयासपूर्ण। और अर्जन क्या है भैया? अर्जन क्या है? स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, सहज है। और अधिगम क्या है? सीखना क्या है? प्रयासपूर्ण है, क्योंकि इसमें बच्चा जब प्रयास करेगा तभी सीखेगा। और विद्यालय जाने के बाद, यानी कि विद्यालय जब बच्चा आ जाता है तब अधिगम होता है। रचनात्मक आकलन, क्रिएटिव आकलन, क्रिएटिव आकलन होना चाहिए। भाषा को समुन्नत करना, भाषा को समुन्नत करना, भाषा को विभिन्न प्रकार के तरीके से सिखाना। पठन सामग्री बच्चों की पहुंच में, यानी कि जो पठन सामग्री है वो बच्चों की पहुंच तक पहुंच जाए, यानी कि बच्चों के माइंड तक सेव हो जाए। आइए आगे देखते हैं। और अगला है भाई नेगेटिव टैग वर्ड्स। नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन सी है भाई? तो ये अगर प्रश्न में आपसे नहीं पूछ रहा है तो आपको ये देखना है भाई, नेगेटिव वर्ड कौन कौन सी है भाई? केवल, सिर्फ, ही, तो भी। अगर किसी भी चार ऑब्जेक्ट में केवल हो, सिर्फ हो, ही हो, भी हो, तो समझ जाना वो नेगेटिव वाला है। कैसा भैया? नेगेटिव वाला। मानकीकृत, मानकीकृत ना हो, किसी को मानक ना दिया जाए या मानक भाषा पर बल ना दिया जाए भाई, तो ये नेगेटिव है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग ना किया जाए, नेगेटिव है। व्याकरण का प्रयोग ज्यादा ना किया जाए भैया, जैसे प्रयोग हो व्याकरण का, तो ये नहीं है कि व्याकरण ही सीख जाए बच्चा। रट्टा नहीं मरवाना है, स्मरण नहीं करवाना है, कंठस्थ नहीं कराना है बच्चों को, ये नेगेटिव है भैया। सुंदर लेखन या लिखावट पर बल दिया जाए, कि ना सुंदर लिखें, ऐसा भी कुछ नहीं है कि सुंदर ही लिखें, लिखावट पर बल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ्य पुस्तक पर बल दे ना भैया, पाठ्य पुस्तक पर बल ना दिया जाए, नेगेटिव है भैया। मातृभाषा को अनदेखा करें, गलत, बिल्कुल। मातृभाषा को भैया स्वीकार करना है, अनदेखा नहीं करना है। क्योंकि मातृभाषा क्या है? बच्चा अपनी मातृभाषा, जब शुरुआती समय में जब बच्चा विद्यालय आता है तो वो अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। तो मातृभाषा को हमें स्वीकार करना है, ना कि भाई उसे अनदेखा करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा भाई। आइए आगे देखते हैं। आगे फिर नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड्स है भाई सीटेट, सीटेट हिंदी नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन सी है भाई? काव्यात्मक भाषा, क्या केवल काव्यात्मक भाषा का ही अध्ययन कराया जाए बच्चों को? बच्चों की तुलना करना भाई, अब बच्चों की तुलना नहीं करनी है आपको। बच्चों की तुलना का तात्पर्य क्या भाई? कि ये होशियार है, ये कमजोर है भाई, कमजोर कमजोर बच्चों को अलग बैठा दिया और जो होशियार होशियार बच्चे उनको अलग बैठा दिया, ये गलत है। यानी कि समानता का व्यवहार हो, बच्चों की तुलना ना की जाए, चाहे कोई गरीब हो, मालदार हो, चाहे किसी पर आता हो ना आता हो, समान शिक्षा दी जाए और समूह बनाकर दी जाए, ताकि बच्चे एक दूसरे से सीख सकें, वार्तालाप कर सकें, बातचीत कर सकें आपस में। क्योंकि बच्चे जब आपस में बातचीत करते हैं तो ज्यादा सीखते हैं, बच्चा क्रिएटिव ज्यादा होता है। मानकीकृत परीक्षण, भाई मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है, केवल मानक बना दिया है कि भाई इतने ही लंबा लाने, भाई इतना ही होगा भाई, तो ये ऐसा परीक्षण नहीं करना है। औपचारिक भाषा पर बल, औपचारिक भाषा पर बल ना दिया जाए भाई, औपचारिक भाषा पर बल ना दिया जाए। उच्च स्तरीय चिंतन, अब बच्चे को उच्च स्तरीय चिंतन के लिए क्या किया जाए? कब उच्च स्तरीय चिंतन करें, ऐसा भी कुछ नहीं है, उच्च स्तरीय चिंतन करें, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे ही सीखेगा। बच्चा निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये गलत है भाई। बच्चा क्या है? निष्क्रिय प्राप्त करता है? नहीं, बच्चा जो है वो सक्रिय प्राप्त करता है, सक्रिय है। कैसा है? सक्रिय है। और शिक्षक का काम है मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक कार्य करता है। और शिक्षक और बच्चे के प्रति कैसा हो? मित्रता व्यवहार हो। कैसा व्यवहार हो? मित्रता व्यवहार हो। तो ना तो हमें एक दूसरे की तुलना करनी है, ना ही मानकीकृत परीक्षण करना है, ना ही औपचारिक भाषा पर बल देना है, ना ही उच्च स्तरीय चिंतन पर बल देना है, और ना ही बच्चा निष्क्रिय होता है। बच्चा क्या होता है भैया? सक्रिय होता है। करें, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आपको अगर दिखाई दे जाए ऑब्जेक्टिव में कि विविध गतिविधियां यानी विभिन्न प्रकार से क्रिएटिविटी कराई जाए, गतिविधियां कराई जाए, अनेक प्रकार से गतिविधियां कराई जाए, तो समझ जाना वो उसका उत्तर होगा भाई। अगला है प्रोत्साहित, प्रोत्साहित तो भी टैग वर्ड्स पॉजिटिव है। अंतर्मुखी विद्यार्थी सहायता, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है। वास्तविक व सही स्थिति जानकारी एकत्र करें और सर्वेक्षण विधि, यानी कि सर्वे मेथड जो होता है और वास्तविक और उसकी स्थिति क्या है, यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए
तो वो भी क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। परियोजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, तो ये भी क्या है, गतिविधि कराई और चर्चा प्रयोग कराए जाए, तो ये कैसे हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अनेक प्रकार के परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोण, यानी कि विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से बच्चे को सिखाया जाए, अनेक प्रकार के परिप्रेक्ष्य कराए जाएं, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव के अंदर ये दिखाई दे तो समझ जाना वो उसका उत्तर होगा भाई। प्रश्न निगेटिव ना हो, यानी कि नकारात्मक ना पूछ रहा हो। आइए अगला देखते हैं। अगले कहते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, उद्देश्य व पूर्ण व्यवस्थित और नियमित कार्य, अगर ऐसा दिखाई दे कहीं, और गतिविधियां, तो समझ जाना कि भाई पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो ये उसका भी उत्तर होगा। प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर चारों जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो आंसर होती हैं, उन्हीं में अगर ये चीज दिखाई दे तो समझ जाना वो उसका उत्तर है भाई। विद्यार्थी कार्यों का लंब संग्रह है, यानी कि विद्यार्थियों के कार्यों का एक दस्तावेज, जैसे पोर्टफोलियो। नैदानिक मूल्यांकन, अब नैदानिक मूल्यांकन क्या है भाई, तो नैदानिक मूल्यांकन है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, यानी कि विद्यार्थी ने क्या कमियां की हैं, उसका जो पूर्व ज्ञान है उन कमियों को जानना, उस पूर्व ज्ञान के बारे में जानना क्या कमियां हैं। तो विद्यार्थी के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना, या विद्यार्थी के क्या लक्षण है उसके बारे में सूचना प्राप्त करना, तो ये कहलाता है नैदानिक मूल्यांकन। अगला होता है औपचारात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है, औपचारात्मक परीक्षण। इसका मतलब है कि जब हमने बच्चे की कमियों को जान लिया तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, तो उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। और दैनिक जीवन से जोड़ते हुए बच्चे को शिक्षा दी जाए, तो ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ये भी आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कह रहा है समावेशी शिक्षा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। आइए अगला देखते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना। बिल्कुल भैया, बिल्कुल दिखाई देगा, प्रश्न यहां से जरूर पूछेगा। 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें अगर दिखाई दे विभिन्न संदर्भ कहीं दिखाई दे जाए, समझ जाना वो उसका उत्तर है भाई। क्या उसका वो उत्तर है, आंख मीच के लगा देना भाई, वो ही है विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, भाषा का प्रयोग। चर्चा के अवसर देना, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है भाई। बच्चे को सम्मान देना है, बच्चा भगवान है, बच्चा बचा लिया तो सब कुछ बचा लिया, टीचर कुछ नहीं है भैया, बच्चा भगवान है, तो बच्चे को सम्मान देना है। बच्चे की त्रुटियां क्या होती हैं भैया, एक बच्चे की त्रुटियां एक संसाधन का काम करती हैं। बच्चा जो त्रुटियां करेगा तो वो एक संसाधन का काम करती हैं। प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन दे, ज्यादा ना, सीमित हो, प्रोत्साहन क्या हो, सीमित हो। नेक्स्ट आगे अगला है कारण का पता लगाना। अब कारण का पता लगाना, नैदानिक यानी कि निदानात्मक कारण का पता लगाना। सृजनात्मकता, अगर सृजनात्मक दिखाई दे जाए तो समझ जाना पॉजिटिव टैग वर्ड है, वो उसका उत्तर होगा भैया। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, गतिविधियों पर आधारित, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर आधारित क्या हो, अधिगम हो और अर्थपूर्ण हो। जिज्ञासा, बच्चे की जिज्ञासा उत्पन्न हो, बच्चा जिज्ञासु हो, कैसा हो, जिज्ञासु हो, समझ जाना उसका उत्तर होगा। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो भैया, कैसी हो शिक्षा, बाल केंद्रित है। और बच्चे से ज्यादा हस्तपरक गतिविधियां कराई जाए। कैसी कराई जाए, हस्तपरक, उसके हाथ से स्वयं करके सीखे बच्चा, करके सीखे, पॉजिटिव टैग वर्ड से भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पूछेगा जरूर, यहां से जरूर पूछता है भैया। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, त्रुटियां क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं, और हमें उन्हें स्वीकार करना है। आइए आगे देखते हैं। आगे नेगेटिव वर्ड, अब ये थे पॉजिटिव टैग वर्ड आपने देखे, अब है नेगेटिव वर्ड। कहां नेगेटिव वर्ड है, अगर प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो आपको ये ध्यान रखने हैं। कौन कौन से भाई, उच्च शिक्षा के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है, कतई नहीं, बिल्कुल भी भैया उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को तैयार नहीं करना है। शिक्षक के अनुरूप हो ना, बालक के अनुरूप हो भैया, किसके अनुरूप हो, बालक के अनुरूप हो। श्रेणी में वर्गीकृत करना, बच्चों को बांटना श्रेणियों में, कि होशियार बच्चों को एक तरफ कर दिया, कमजोरों को एक तरफ, गलत, क्योंकि सबको समान समावेशी शिक्षा में पढ़ाना, समान सभी को रखना है। आइए भी आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भैया ग्रेडेड अंक, बच्चों को ग्रेडिंग अंक देना है, क्या ज्यादा वो पॉजिटिव है भाई कि ग्रेडेड अंक देना, गलत है। बच्चा क्या हो, निष्क्रिय रहे, गलत, निष्क्रिय ना हो, सक्रिय हो। लैंगिक असमानता ना हो भैया, क्या लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते। गणित को, अगर गणित की बात किया है तो लड़कियां गणित नहीं कर सकती, क्या लड़कियां गणित नहीं कर सकती, तो ये लैंगिक असमानता है, जेंडर रूढ़वादिता है भाई। लड़की भी कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं। व्याख्यान व व्याख्या करना, भाई छोटी कक्षाओं में व्याख्या करना पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, व्याख्या नहीं करते छोटी कक्षाओं में। शिक्षक केंद्रित हो ना भैया, शिक्षक केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित हो भैया, तो ये नेगेटिव वर्ड है भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है
कि भैया कंठस्थ करना, रट्टा मरवाना, कंठस्थ करना, रट्टा मरवाना, हमें किसी को भाई याद नहीं करवाना है कि कंठस्थ करवा दिया। दंड या सजा देना, किसी को सजा नहीं देनी है भाई हमें, कि बच्चे को पीट रहे, नहीं भैया सजा नहीं देनी है। पुस्तक केंद्रित हो ना, पुस्तक केंद्रित हो ना, शिक्षक केंद्रित हो। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो। किसी को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना है। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है भाई, आपको ये भी याद रखना है। केवल हो, मात्र हो, ही हो, तक हो, भर हो, ये निपात होते हैं भैया। ये प्रश्न की क्या होती है, लिमिट को बांध देते हैं, ये लिमिट कर देते हैं, उस प्रश्न की सीमितता को बांध देते हैं। तो इसलिए केवल हो, मात्र हो, ही हो, तो ये भी समझ जाना, ये नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है भैया। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है भैया केवल मात्र ही, तो हमने अभी बताया केवल मात्र ही नेगेटिव वर्ड है। तक हो, केवल मात्र ही, तक भी ये नेगेटिव वर्ड है। कठोर सजा देना, भाई हमें किसी बच्चे को कठोर सजा नहीं देनी है। तो जैसे बच्चे को पीटना, खूब पीटे आ रहे हैं तो सीखेगा क्यों नहीं, सीखेगा क्यों नहीं, नहीं हमें किसी को दंडित नहीं करना है बच्चे को। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो, भाई बच्चे को समझना है, बच्चे की कमियों को जानना है और फिर उन कमियों को दूर करना है। शिक्षक का व्यवहार कैसा हो, बच्चे के प्रति मित्रता का व्यवहार होना चाहिए, ना कि एक कठोर दंड के रूप में होना चाहिए। मित्रता का व्यवहार हो, कैसा हो, मित्रता का व्यवहार हो। रटना, रट्टा मरवाना, नहीं भाई रट्टा नहीं मरवाएंगे किसी से कि याद कर, कंठस्थ कर, नहीं खूब होमवर्क दे दिया कि याद कर, इसे रट के लाना कर, नहीं तो पिटाई होगी, ये गलत है। ऐसा नहीं, बच्चे से कैसा व्यवहार करना है, मित्रता का व्यवहार करना है। और मानक शब्दों का, ये कुछ शब्द गिने चुने होते हैं, कभी मानक शब्दों को इन्हीं को ध्यान रखना है। नहीं भाई, बच्चा कैसा हो, ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु बच्चा बने। क्या बने, जिज्ञासु, जिज्ञासा उत्पन्न हो, बच्चा तर्कशील करे, तर्क करे। और बच्चे से शिक्षक का जो व्यवहार हो वो ऐसा हो, मित्रता, कि बच्चा कक्षा के अंदर आपसे प्रश्न पूछ सके। आपको ऐसा माहौल नहीं बनाना है कि बच्चा क्या हो भैया, उसमें बच्चा डर जाए और डर की वजह से कह दे कि भाई ना मुझे आता है, ये आया ना आया, उसकी समझ में आया या ना आया, हाँ समझ में आ गया, नहीं, क्योंकि आपने उसको दंडित कर रखा है, इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, डर रहा है आपसे। तो हमें बच्चे को नहीं डांटना है, न कठोर सजा देनी है, बल्कि मित्रता का व्यवहार रखना है। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो भाई। टेट इंग्लिश पॉजिटिव टैग वर्ड्स, कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं भाई। तो पहला कह रहा है भाई प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि बच्चे के लिए क्या दिया जाए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी दिया है, उसको सीखने का मौका दिया जाए, यानी कि अवसर प्रदान करें, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान किए जाए। तो ये अगर कहीं दिखाई दे जाए पेडागोजी के अंदर, समझ जाना वो भैया उसका उत्तर है भाई। क्या है, उत्तर है, क्योंकि ये कह रहा है भाई अवसर प्रदान करें। अगला कह रहा है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग का मतलब क्या होता है भैया, सहकर्मी सीखना, यानी कि समूह बनाकर सीखना, ग्रुप में सीखना, तो ये होता है पीयर लर्निंग। तीसरा है एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, यानी कि सक्रिय भागीदारी, पार्टिसिपेट का मतलब भागीदारी, एक्टिविटी सक्रिय, तो सक्रिय भागीदारी हो, सक्रिय बच्चा सक्रिय भागीदारी निभाए, सक्रिय हो। ब्रेन स्ट्रॉमिंग, भाई ब्रेन स्ट्रॉमिंग बहुत ही अच्छी बात, बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है ब्रेन स्ट्रॉमिंग, विचार मंथन करना। बच्चा जब आप उस समय विचार मंथन करेंगे तो बच्चा के अंदर क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा। जब बच्चा एक्टिव होगा तो क्या होगा, ज्यादा सीखेगा, जिज्ञासु होगा भाई। तो अगला है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब सुदृढ़ीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए, उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हो। अगला है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा लर्निंग बाय डूइंग करे तो बच्चा ज्यादा सीखेगा भाई। LSRW लिसनिंग स्पीक, यानी कि रीड और राइट, यानी कि जो कौशल, भाषा के कौशल है, LSRW, तो ये भी क्या पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रिंट रिच मटेरियल, अब प्रिंट रिच मटेरियल का मतलब है प्रिंट रिच सामग्री, यानी कि जो प्रिंट रिच सामग्री होती है, मटेरियल, उसका भी प्रयोग किया जाए, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। आइए भी आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहे हैं भाई चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बच्चा को केंद्रित मानना है, बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अगर पेडागोजी के अंदर प्रश्न पॉजिटिव है और आपसे पूछ रहा है भाई इसमें आंसर कौन सा है, तो ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आपको दिख जाए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, तो समझ जाना बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा है, तो ये उसका उत्तर होगा भाई। अगला है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है, आदत निर्माण, भाई बच्चे के अंदर अच्छी आदत कैसे निर्माण किए जाए, तो हैबिट फॉर्मेशन भी क्या पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगला है चाइल्ड लैंग्वेज इज ए रिसोर्स, यानी कि बाल भाषा एक संसाधन है। तो बच्चे की जो भाषा होती है, बच्चे की जो मातृभाषा होती है, वो क्या होती है, एक संसाधन का काम करती है। रियल लाइफ इंटरेक्शन, यानी कि रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में बातचीत किया, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाया जाए, रियल लाइफ में काम आए, उसके जो शिक्षा है, वो एजुकेशन है, वो क्या उसके रियल लाइफ में काम आए, तो ये भी क्या पॉजिटिव है। पर्सनल रेस्पॉन्स क्यूज, अब पर्सनल रेस्पॉन्स क्यूज क्या होता है भाई,
व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न, यानी कि जो बच्चा व्यक्तिगत रूप से बातचीत करे, वार्तालाप करे, तो ये भी क्या पॉजिटिव है। इनगेज लर्नर्स का मतलब क्या है भैया, शिक्षार्थियों को शामिल करे, शिक्षार्थियों को क्या करे, शामिल किया जाए इसमें। अगला है मोटिवेट द स्टूडेंट्स, छात्रों को सीखने के लिए मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए। क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए भाई। यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच, इसमें क्या होता है भाई कि अलग दृष्टिकोण का उपयोग किया जाए, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग किया जाए, अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोणों से बच्चे को सिखाना चाहिए, तो ये भी क्या पॉजिटिव है भाई। अगर ये पेडागोजी के अंदर ऑब्जेक्टिव जो 4 आते हैं उनमें कहीं दिखाई दे जाए तो समझ जाना वो उसका उत्तर होगा भाई, क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं अगला भाई। अब हम बात करें इसकी, अगला कह रहा है कि मिस्टेक्स आर गुड, गलतियां क्या है, अच्छी हैं। तो गलतियां अच्छी है तो बच्चा जो गलतियां करेगा वो क्या है, अच्छी है भैया, बच्चे की गलतियों को स्वीकार करेंगे। एक्सेप्ट मिस्टेक्स आर गुड एनी चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा हो उसकी प्रत्येक गलती को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो मिस्टेक्स आर गुड ये भी पॉजिटिव है। अगला है मिस्टेक डिस्कस विद क्लास, गलती पर कक्षा में चर्चा करें। अगर कोई गलती होती है तो कक्षा में उस बात पर डिस्कस किया जाए। क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए, इग्नोर ना किया जाए, डिस्कस किया जाए। अगला है कंटेस्ट मैनी, यानी कि संदर्भ, कई प्रकार के संदर्भों से उसको सिखाया जाए। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, कैसी हो भैया, कक्षा रचनात्मक हो, कक्षा कैसी हो, रचनात्मक कक्षा बनाई जाए। ऐसा नहीं है कि उसको आपने दंडित कर दिया बच्चे को, कि बच्चा डरावने से होने लगे, नहीं भैया, कैसी हो, कक्षा में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि कक्षा ऐसा मालूम पड़े जैसे मित्रता का व्यवहार हो, फ्रेंडली, टीचर और स्टूडेंट्स के प्रति क्या हो, फ्रेंडली। अगला है डाइवर्जेंट थिंकिंग, विभिन्न सोच, बच्चे की और अध्यापक की सोच विभिन्न प्रकार से होनी चाहिए। जब बच्चा की डाइवर्जेंट थिंकिंग ज्यादा होगी, बच्चे की थिंकिंग ज्यादा होगी तो बच्चा ज्यादा सीखेगा। और थिंकिंग कैसे होगी, क्योंकि बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित किया जाए। क्या किया है, उत्साहित किया जाए। अगला है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, अब क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन, विभिन्न प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन जो क्रिएटिविटी कराई जाती है क्लासरूम के अंदर, तो ये भी क्या पॉजिटिव के अंतर्गत आती हैं। सोशल इंटरेक्शन, अब सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी है, बच्चे का सामाजिक संपर्क बहुत ही जरूरी है। आइए भाई, ये तो थे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। आगे हम देखेंगे निगेटिव क्या क्या है, जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हो तब। सीटेट इंग्लिश नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन सी है अभी। अगला है जेंडर बेसिस नेस, अब जेंडर बेसिस नेस क्या है, लिंग भेदभाव, आपको लिंग भेदभाव नहीं करना है भैया। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि लड़कियां कर सकती हैं, गर्ल्स कर सकती हैं किसी कार्य के लिए, बॉयज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। तो जेंडर बेसिसनेस क्या है भाई, ये निगेटिव वर्ड्स है, क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। अगला है सेग्रीगेशन, क्या पृथक करना, अलग अलग करना, भाई बच्चों को अलग अलग बैठाएंगे, होशियार बच्चों को एक तरफ बैठा दिया और जो हमारे जो होते कमजोर बच्चे होते हैं, वीक बच्चे होते हैं, उनको क्या एक तरफ बैठा दिया, ये गलत बात है, तो ये निगेटिव के अंदर आता है। अगला है करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, भाई सही वर्तनी और व्याकरण पर भी ध्यान रखना है आपको। करेक्ट स्पेलिंग जो है क्या हो, करेक्ट होनी चाहिए, और ग्रामर भी क्या हो, इसकी सही होनी चाहिए। रैंकिंग ग्रेड, अब रैंकिंग ग्रेड क्या है भाई, बच्चे को इस उद्देश्य से ना पढ़ाएं कि इसकी ग्रेड क्या आएगी, रैंकिंग क्या आएगी, नहीं, बच्चे को हमें समझाना है, उसको जिज्ञासु तर्कशील बच्चा बनाना है, ये कहती है एनसीईआरटी। अगला है कंपटीशन, अब कंपटीशन की प्रतियोगिता के लिए बच्चे को तैयार करना, को बड़े से बड़े कंपटीशन निकालेगा नहीं, बच्चा सीखे। समेटिव एवोल्यूशन क्या होता है भाई। अगला है प्रस्तुत मूल्यांकन, जो मूल्यांकन करते हैं प्रस्तुत, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव के अंदर आता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी सोच नहीं होनी चाहिए भाई, बच्चे की सोच कैसी हो, अपसारी सोच हो। कंट्रोल, बच्चे पर कंट्रोल ना जमाएं बच्चे पे भैया, ज्यादा कंट्रोल ना जमाएं। आगे करे आए ओवर थिंकिंग, अब ओवर थिंकिंग का मतलब बहुत ज्यादा सोचना, तो ज्यादा भी नहीं सोचना, ये भी निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आता है भाई। सिंपैथी, ज्यादा सहानुभूति भी नहीं रखनी है बच्चे के अंदर, ज्यादा सहानुभूति ना दिखाएं, फिर बच्चा आपसे ज्यादा बहुत लगाव करने लगेगा तो बच्चा सीखेगा नहीं। ओवर गाइडेंस, यानी कि ऑफर गाइडेंस, ये क्या होता है भाई, मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। शिक्षक का काम है एक मार्गदर्शन का, गाइडेंस का काम है एक शिक्षक का भाई। टीचर सेंटर्ड, शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि शिक्षक केंद्रित है। अगला है ट्रेडिशनल क्लासरूम, कैसा हो, यानी कि पारंपरिक कक्षा होनी चाहिए। पेन पेपर वर्क ओनली, केवल पेन पेपर का ही कार्य किया जाए, नहीं, गलत है, ये निगेटिव है भैया। अगर ओनली मेयरली, तो प्रोजेक्ट कार्य भी किए जाए, ऐसा नहीं है। अगला केवल, यानी कि ओनली, तो केवल वाला तो निगेटिव होगा ही होगा। लेक्चर मेथड,
लेक्चर मेथड अगर जी ओनली कहीं दिखाया जाता निगेटिव में आता है भैया, लेक्चर मेथड ना हो। छोटी कक्षाओं के लिए लेक्चर मेथड गलत है, व्याख्यान विधि ना हो भैया, छोटी कक्षाओं के लिए गलत है भाई। आइए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ही हार्ड कठोर अनुशासन हो, बच्चा के अंदर डर बैठ जाएगा, बच्चा नहीं सीखेगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ शिक्षक वो सोचते हैं कि भाई इनका डिसिप्लिन बहुत तगड़ा, भाई ये तो बहुत सिखा देंगे। नहीं भैया, डिसिप्लिन अगर तगड़ा होगा, इनकी स्ट्रिक्ट होगा, बहुत मजबूत होगा, बहुत कठोर होगा, तो भैया बच्चा प्रश्न पूछने में डरेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा, समझ में आए उसके में या ना आए, हाथ हुकरा झूठा सूचा भर देगा भाई, तो ये गलत है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ना हो। अगला है रोट मेमोराइजेशन। अब रोट मेमोराइजेशन क्या होता है भाई, रट्टा मरवाना, रट्टा मरवाना, याद करवाना गलत है, निगेटिव वर्ड है भाई, रट्टा नहीं मरवाना, हमें समझाना है बच्चे को। प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन क्या है, स्पष्टीकरण प्रदान करें। तो भाई स्पष्टीकरण प्रदान करने का नहीं, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, ये लो हो गया नहीं भाई। प्रोवाइड सॉल्यूशन, समाधान प्रदान करें, तो ये भी निगेटिव है भैया। अगला है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रदान करें, केवल जानकारी दे दी कि भाई ये हो गया और ये ऐसे इसकी परिभाषा ये है, नहीं, गलत है। उसको समझाएं, बच्चा प्रश्न पूछे, बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे भाई। तो ये इंग्लिश पेडागोजी की निगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड से आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।